हेलो दोस्तों, आज मैं फिर बात करूँगा आप लोग से और बताऊँगा अच्छे से फुल्ली डिटेल दूँगा ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है और बीटीएससी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, ये सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। अभी हम पूरा पढ़ा के आपको दिखाएंगे, अच्छा से दिखाएंगे, फिगर के साथ देख सकते हैं, सारा चीज़ बताएंगे इसमें कैसे क्या वर्क करता है। ए टू जेड एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटने वाला है, ऐसे हम फुल्ली डिटेल देंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सारा चीज़ हम आप लोग को पढ़ा देंगे। बीटीसी एग्ज़ाम और टेक्निकल भी पढ़ा देंगे और आप लोग को फिटर का भी पढ़ाएंगे। तो जो भी नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं, आप लोग के लिए नोट्स बनाए हैं और आप लोग को नोट्स चाहिए ऐसे ही तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ड्रिलिंग मशीन क्या है। उसका ड्रिलिंग मशीन जो होता है ना, ड्रिलिंग मशीन वह मशीन है जिसका उपयोग, देखिए ड्रिलिंग मशीन वह मशीन है जिसका उपयोग धातु और गोल होल मतलब राउंड राउंड होल बनाने के लिए किया जाता है। अब ड्रिलिंग मशीन है ऐसे गोल जो है होल बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ये ड्रिलिंग मशीन हो गया। इस पे देखिए राउंड बना दिया, ड्रिलिंग मशीन है। ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो ये क्या करेगा, ड्रिल करेगा, होल बना देगा। तो ऐसे ड्रिलिंग मशीन होता है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन का काम क्या होता है, होल बनाना। सबसे पहले कोई पूछेगा धातु में गोल छेद बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है ड्रिलिंग मशीन छेद बनाने की प्रतिक्रिया क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो अब उसके बारे में थोड़ा फुल डिटेल पढ़ लेते हैं। अभी हम बताए हैं आप लोग को ड्रिलिंग मशीन के छेद बनाने की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं, वर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं ड्रिलिंग मशीन का और अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग को वीडियो लगे अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिए, शेयर भी कर दिए दोस्तों के पास। क्या है कि बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए। पहले तो नोट्स तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उसमें एक एक पार्ट्स को जोड़ना पड़ता है, इसीलिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सारा दिया हुआ है, इसमें देखिए एक एक पार्ट्स पुली क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है, सारा ड्रिफ्ट क्या होता है, फीड हैंडल क्या होता है, स्टिन, सारा दिया गया है। देख लीजिए पूरा दिया गया है, ए टू जेड पूरा पार्ट्स के नाम आप लोग को बता दिया गया है। इसमें मोटर कहाँ सेट होता है, क्या काम करता है, सारा चीज़। तो अब एक एक के बारे में एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिस चीज़ की बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग विधि क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो ड्रिल बीट होता है। ये क्या है, ड्रिल बीट है। ड्रिल बीट को चौक जो होता है, चौक, ड्रिल बीट को क्या चौक पकड़ता है। अब ड्रिल बीट कहाँ होता है, चौक कहाँ पकड़ता है, वो भी दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए ये एक ड्रिलिंग मशीन है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे जो होता है चौक है, चौक, ड्रिल चौक। ये क्या करता है, ड्रिल जो बीट होता है ना, इस बीट को, ये वाला बीट को पकड़ने का काम करता है। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बीट क्या पकड़ता है। उसके बाद मोटर स्फील्ड घुमाता है। मोटर को कौन घुमाता है बाबू, स्फील्ड घुमाता है। मोटर से क्या होता है, स्फील्ड जो होता है वो घूमता है। घूमता हुआ ड्रिल बिट वर्क पीस को क्या करता है, ड्रिल पीस जो होता है वर्क पीस पे क्या करता है, छेद बनाता है। वर्क पीस टेबल पर स्थिर होता है। वर्क पीस कहाँ पे होता है, टेबल होता है, उस पे स्थिर होता है। फीड मैकेनिज्म से ड्रिल नीचे की ओर जाता है। फील्ड मैकेनिज्म से क्या होता है, ड्रिल जो होता है, ड्रिल बिट नीचे की ओर जाता है। तो आप बात कर लेते हैं वर्क शीट क्या होता है, वर्क प्लेट कहाँ पर होता है। देखिए
ये वाला जो भाग होता है बाबू, देखिए यही है चक, यही चक है। ये क्या करता है, ड्रिल बिट को पकड़ के रखता है। और यहाँ पे ड्रिल बिट है, ये देखिए ड्रिल बिट ये हुआ, ठीक है। और ये वर्क प्लेट होता है, वर्क प्लेट। यहाँ पे क्या होता है, वर्क प्लेट। वर्क प्लेट का काम क्या होता है, जैसे हमको आयरन का पीस रख के उसमें होल करना है तो कहाँ पे रखेंगे, वर्क प्लेट पे फिक्स करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, ड्रिल बिट नीचे आएगा, उसके बाद उसमें होल होगा, ठीक है। और वो टेबल पे होता है मैकेनिज्म, ड्रिल बिट नीचे की ओर आता है, बताए। अब इसमें कहता है ड्रिल बिट घूमता है, वर्क पीस स्थिर रहता है। आप उससे पूछेगा ड्रिल मशीन में कौन सा चीज़ घूमता है, कौन सा चीज़ मूव करता है, कौन सा चीज़ स्थिर रहता है। तो सबसे पहले बात बताएंगे, ड्रिल बिट जो होता है, ड्रिल जो होता है ड्रिल बिट, वो क्या करता है, घूमता है। वर्क पीस क्या होता है, स्थिर रहता है, ये मोमेंट नहीं करता है। अगर मोमेंट करेगा तो ये मेरे इस पे हमको होल करना है, तो यहाँ पे देखिए मोमेंट कर रहा है, ये मोमेंट करेगा तो इधर इधर घिसक जाएगा। घिसक जाएगा तो होल जो हमको 5 mm का करना था वो हो जाएगा 6 mm का। तो इसीलिए फिक्स होगा और उसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होना चाहिए। जब डीलिंग करते हो तो उसमें फिसलना नहीं चाहिए, ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। अब डीलिंग मशीन के मुख्य पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डीलिंग मशीन जो होता है उसका पार्ट्स जो होता है, सबसे पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं। अब इसमें देखिए बेस जो होता है, सबसे पहले बात बताते हैं बेस। बेस का क्या काम होता है, बेस कहाँ पे होता है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, बेस है बाबू। ये क्या है, पूरा पैर होता है। जैसे हम लोग खड़े होते तो किस पे पूरा मेरा बॉडी का जो भार है किस पे रहता है, मेरे पैर पे, तरवा रत्ती पे भीड़ रहता है। ऐसे ही बेस प्लेट पे इसका पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, मतलब स्थिर है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बेस प्लेट का काम क्या होता है, सिंपल सी बात पढ़ेंगे। मशीन का सबसे नीचे भाग जो होता है वो क्या करता है, बेस प्लेट होता है। पूरे मशीन का वजन संभालता है, भाई सही बात है। पूरे मशीन का किस पे, बेस प्लेट पे ही भार रहता है, इसी पे भार रहता है। मशीन को स्थिर रखता है, मशीन को मोमेंट मतलब वाइब्रेट नहीं करने देता है, मशीन को वाइब्रेट नहीं करने देता है। और यही चीज़ ड्रिल बिट के काम है। तो अब इसके बारे में, बेस प्लेट के बारे में पढ़ लिया। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम कैसे होता है, तो कॉलम आप लोग को दिखाते हैं। कॉलम कहाँ पे होता है, ये कॉलम है, ये देखिए। ये पूरा पार्ट्स जो होता है ना, ये जो ये दिख रहा है स्टील का पार्ट्स जो होता है, ये पूरा ये क्या हो, कॉलम है, कॉलम है। कॉलम पे क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म जो होता है ड्रिल बिट का क्या होता है, फिट होता है। मैकेनिज्म कहाँ पे फिट होता है, ड्रिल बिट का, तो कॉलम पे फिट होता है। इसका काम क्या है कॉलम का, मशीन की मजबूती प्रदान करना। कॉलम क्या करता है, ड्रिल मशीन की जो होता है मजबूती प्रदान करता है। टेबल और स्पिल्ड को सहारा देता है। टेबल होता है और स्पिल्ड जो होता है उसको क्या करता है, सहारा देता है। तो मशीन की रिलेटिविटी जो होता है किस पे होता है, किस पे पूरा मशीन का भार होता है, भाई कॉलम पे होता है। कॉलम पे पूरा मैकेनिज्म फिक्स होता है। तो आप देखिए इसमें कर टेबल और स्पिल्ड को सहारा देता है, तो भाई देता है ना, हम बताए ना अभी, अभी आपको बताया है कि ये टेबल है, टेबल है ना। और टेबल है उसको किस पे फिक्स है, तो कॉलम पे फिक्स है, कॉलम पे फिक्स है तो सहारा तो दे रहा है। और ये पूरा मैकेनिज्म किस पे है, तो कॉलम पे है। कॉलम पे है तो पूरा कॉलम पूरा मैकेनिज्म को तो सहारा दे रहा है, ये सपोर्ट तो कर रहा है। तो यही चीज़ है। आगे हम बात करते हैं टेबल क्या होता है, टेबल कहाँ है और टेबल का क्या काम होता है। वर्क टेबल बाबू, यही ये जो है ना, ये पूरा ऊपर में जो भाग है उसको हम लोग वर्क टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क टेबल। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा वर्क टेबल, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग वर्क टेबल का काम क्या होता है, तो बताते हैं। देखिए वर्क पीस रखने के लिए, वर्क पीस जो होता है, वर्क पीस ये वाला पीस है, उसमें होल करेंगे तो उसमें होल करेंगे तो इसको रखेंगे कहाँ पे, तो टेबल पे रखेंगे। ऊंचाई ऊपर नीचे समायोजित की जा सकती है, मतलब इसका टेबल का जो ऊंचाई होता है इस पे जो फिक्स होता है, टेबल ऐसे फिक्स होता है। इसको यहाँ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी कर सकते हैं। तो टेबल को हम फिक्स नहीं होते, मतलब अपने अनुसार, मतलब जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगा उसको सही कर। कहता है टी स्लॉट द्वारा वर्क क्लैंप किया जा सकता है। अब टी स्लॉट जो होता है बाबू, वर्क क्लैंप किया जा सकता है किसके द्वारा, तो टी स्लॉट के द्वारा।
ध्यान में रखिएगा। और स्पिल्ड वे क्या होता है, स्पिल्ड क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्पिल्ड क्या होता है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पिल्ड। ये देखिए कहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला जो भाग होता है स्पिल्ड होता है। अब स्पिल्ड वे क्या काम होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पिल्ड वे कैसे काम करता है भाई, देखिए स्पिल्ड वे जो होता है ना, ड्रिल बिट को घुमाता है। स्पिल्ड वे क्या करता है, ड्रिल बिट को क्या करता है, मूव करवाता है। ड्रिल बिट है और ये ड्रिल बिट है, इसको क्या करेगा, इसको मूव करवाता है। क्या करवाता है, मूव करवाता है। ड्रिल बिट को क्या करवाता है, मूव करवाता है। कौन करवाता है, तो स्पिल्ड भी करवाता है। ड्रिल बिट फीड देता है, मतलब ड्रिल बिट को क्या करता है, फीड देता है बाबू। कौन देता है, तो स्पिल्ड भी देता है। अब देखिए कटिंग मोमो, जैसे कटिंग जो होता है, कटिंग मोशन प्लस फील्ड मोशन, दोनों को कौन कौन कंट्रोल करता है, तो स्पिल्ड भी कंट्रोल करता है बाबू, स्पीड वे कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं हम लोग चक क्या होता है इसके बारे में। देखिए चक जो होता है, ड्रिल बिट को जो होता है चक क्या करता है, ड्रिल बिट को पकड़ने का काम करता है। ड्रिल बिट ये हुआ, इसको कौन पकड़ा है, ये जो है ये चक होता है, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं, ये चक है, यहाँ पे लगा हुआ है चक, ठीक है। वो क्या करता है, ड्रिल बिट को मजबूती से पकड़ने का काम करता है। अगर नहीं पकड़ेगा तो ड्रिल क्या होगा, मूव कर जाएगा, तो होल होगा नहीं ना होगा। तो इसीलिए चक का काम क्या है, ड्रिल बिट को पकड़ना। ड्रिल बिट को बहुत मजबूती से कौन पकड़ता है भाई, ये चक है, यहाँ पे चक लगा रहता है, ठीक है, पकड़ने का काम करता है। अब देखिए पढ़ लीजिए चक क्या होता है, कार्य क्या है। ड्रिल बिट को पकड़ने का काम चक का होता है, स्पिल्ड वे से जुड़ा होता है। अब क्या होता है, स्पिल्ड वे से जुड़ा होता है, ड्रिल बिट का काम क्या होता है, चक को पकड़ना, ठीक है। कहता है ड्रिल बिट कौन सा पकड़ता है, ड्रिल बिट को कौन पकड़ता है, चक पकड़ता है। क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग से, याद रखिएगा। ड्रिल बिट जो होता है, अब ड्रिल बिट के बारे में पूरा फुल्ली पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ड्रिल बिट होता है उसको क्या कहते हैं, सेक लेंथ कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो होता है बॉडी लेंथ होता है। क्या होता है, बॉडी लेंथ होता है, ड्रिल बिट का पूरे पढ़ रहे हैं। और ड्रिल थोड़ा सा नीचे से यहाँ तक जो होता है उसको कहते हैं फ्लाइट लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइट लेंथ कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो होता है फ्लश होता है, मैग्निस होता है। यहाँ पे देखिए दोनों से जो इसमें जो होल बना रहता है ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ट्राई करके, उस दोनों के बीच को क्या कहते हैं, मैगिज कहते हैं। इसके बाद नेक होता है, मतलब हम लोग का जैसे नेक गर्दन है वैसे उसका भी गर्दन होता है। सेक होता है, उसके बाद टंग होता है। टंग क्या होता है, जैसे नोकीला भाग जो होता है उसको हम टंग कहते हैं। तो ड्रिल बिट के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए पूरा ऑलमोस्ट। आप पढ़ते ड्रिल बिट की परिचय भी करवा दिए, कैसा होता है दिखा भी दिए आप लोग को। सिर्फ 5 मिनट में ड्रिल से संबंधित सभी डॉट खत्म कर देंगे हम आपको। देखिए छेद बनाने के का कटिंग टूल सामान्य एस मतलब HSS से बना होता है। किससे बना होता है बाबू, हार्ड स्टील से बना होता है। ये देखिए याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है ड्रिल बिट किससे बना होता है। आगे बात करते हैं हम लोग मोटर। अब इसमें कौन सा मोटर लगा हुआ है, मोटर का क्या काम है भाई, मोटर का काम तो आप लोग को पता है, ड्रिल बिट को घुमाएगा। और ड्रिल बिट के पहले स्पिल्ड वे को घुमाएगा। स्पिल्ड वे क्या करता है, ड्रिल बिट को चक को घुमाता है। चक किसको पकड़ा रहता है, ड्रिल बिट को पकड़ा रहता है। तो यही प्रोसेस चलता है बाबू, यही प्रोसेस चलता है। आज और बात करते हैं, काज मशीन को शक्ति प्रदान करती है। इसका जो काम होता है, जैसे मोटर का क्या काम होता है, मशीन को शक्ति प्रदान करता है, स्पिल्ड वे को घुमाने में सहायता करता है, स्पिल्ड वे को घुमाने में सहायता करता है। फील्ड मैकेनिज्म जो होता है इसका काम क्या होता है उसके बारे में सुन लीजिए। अब इसमें फील्ड मैकेनिज्म ये हुआ, ये ड्रिल बिट फिट हैंडल है, ये हैंडल है। इसको हम क्या करते हैं, नीचे जब भी ड्रिलिंग करना रहता है, किसी सॉलिड पदार्थ में हमको होल करना है तो उसको ड्रिल बिट को नीचे लाते हैं, किसके द्वारा, तो हैंडल के द्वारा। स्पिल्ड वे लगा रहता है, स्पिल्ड वे क्या करता है, चक को घुमाता है। चक किसको पकड़ा रहता है, ड्रिल बिट को पकड़ा रहता है। तो ये ही सब जो पूरा मैकेनिज्म है, यहाँ पे पुली लगा होता है, स्टेप कॉर्नर पुली लगा होता है। और ये पुली किससे कनेक्ट होता है, मोटर से कनेक्ट होता है। किसके द्वारा, तो बेल्ट के द्वारा कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो भाई इसमें यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, टेबल क्लैंप होता है। टेबल क्लैंप क्या करता है, जो होता है वर्क प्लेस जो होता है, यहाँ पे वर्क जो करते हैं हम लोग, तो उसको क्या करता है, कश पकड़ के रखता है। ठीक है, ये तो पता ही है, कॉलम है कॉलम। यहाँ पे बेस होता है, बेस पूरा बेस पे क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म खड़े होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। फिट के बारे में पढ़ रहे थे ना, फिट मैकेनिज्म। आप देखिए डीलिंग बीट को नीचे के ऊपर नीचे ओर दबाता है। कौन दबाता है, फिट, हैंडल फिट। कहता है ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है। ऑटोमेटिक अपने आप भी हो सकता है, हम अपने द्वारा भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ से हो सकता है। आगे बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन के प्रकार जो होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए ड्रिलिंग मशीन का जो प्रकार होता है, बहुत प्रकार के ड्रिलिंग मशीन होता है। टैप्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ड्रिलिंग मशीन का टैप्स है, सबका यही मैकेनिज्म होगा बाबू, टेंशन नहीं लेना, खाली टैप्स याद रख लो। पोर्टलेट ड्रिल मशीन होता है, बेंच ड्रिल मशीन होता है, फीलर ड्रिल मशीन होता है, एक होता है रेडियो ड्रिल मशीन, ये पूछता है बार बार, रेडियो ड्रिल मशीन। एक होता है गैंग ड्रिल मशीन, एक होता है मल्टी स्पीड ड्रिल मशीन होता है। ये सब ड्रिल मशीन का नाम है। आगे बात करते हैं भारी और बड़े वर्क के लिए रेडियो ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, भारी और बड़े वर्क के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सा ड्रिल मशीन, रेडियो ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन पूरा कैसे होता है। अब देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन जो पूरा होता है उसके बारे में, ड्रिलिंग, रिमेनिंग, बोरिंग, ये सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिलिंग टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन उसमें पढ़ लिए। अभी आप पढ़ेंगे बोरिंग क्या होता है, सारा चीज़ देखिए। ड्रिलिंग जो होता है, ड्रिलिंग नया छेद बनाता है। ड्रिलिंग का काम क्या होता है बाबू, नया छेद बनाना। रीमिंग जो होता है, छेद को क्या करता है, चिकना करता है। रीमिंग क्या काम क्या होता है बाबू, छेद को चिकना करना। बोरिंग मतलब जो होता है, बोरिंग का क्या काम होता है, छेद को बड़ा करना। बोरिंग का क्या काम होता है, छेद को बड़ा करना। टैपिंग का क्या काम होता है, अंदर धागा काटना, मतलब जो अंदर का जो धागा होता है उसका कटिंग करना। जैसे अब देख काउंटर स्लिंकिंग जो होता है, कौन आकार का छेद करेंगे। काउंटर स्लिंकिंग का काम होता है कौन सा आकार का, आयताकार करना है, वर्गाकार करना है, कैसा करना है, उसके बारे में बताता है। काउंटिंग बोरिंग जो होता है सीधी नामा बनाता है। ठीक है, स्पॉट स्पॉट फेसिंग मतलब सतह को समतल करना। ठीक है, ये सभी चीज़ के बारे में आप लोग को बता दें, बोर्डिंग क्या होता है, सारा चीज़। इसका फ़ायदा क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। इसका फ़ायदा यही है कि मशीन सरल बनावट है और चलना आसान है और कम परीक्षण में कार्य कर लेता है। नुकसान सटीक सीमित होता है, कहता है भारी कटिंग के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। नुकसान है बाबू ये सब, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पूरा ड्रिलिंग मशीन के बारे में दिया है, इसका जॉब कार्ड कैसे होता है, क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूरा बताया गया है। जो हम आपको पढ़ा दिए हैं ना, उसी में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन हम इसमें कुछ बोरिंग सब के बताए हैं। देखिए BTSC एग्ज़ाम और 1 लाइन क्वेश्चन जो बनता है, जैसे छेद बड़ा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अगर छेद बड़ा करना तो उस क्रिया को बोरिंग कहते हैं। छेद चिकना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, रीमिंग कहते हैं। और अंदर धागा काटना मतलब टैपिंग कहलाता है। डीलिंग, देखिए सारा एक लाइनर क्वेश्चन हम बना के दे दिए हैं, जो वहाँ से क्वेश्चन आएगा डीलिंग मशीन से। ठीक है, डीलिंग बिट को पकड़ने वाला को क्या कहते हैं, पकड़े रहता है तो चक कहते हैं। कहता है डीलिंग में क्या घूमता है भाई, डील बिट घूमता है। आप देखिए भाई इसमें 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन कराने में टाइम लगता है, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोग के लिए दे देंगे। देखिए 100 क्वेश्चन है इसमें, पूरा डीलिंग मशीन का पूरा व्याख्या एक्सप्लेन साथ में है, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए पूरा एक बार रिवीजन कर लिए और चैनल आप लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मन लगा होगा पढ़ने में भी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।